गई। श्री रामचरित मानस में 27 नारियां हैं। 27 नारियों में से श्री गोस्वामी ने 16 नारियों की वंदना की, 4 नारियों की निंदा की और 7 नारियों से श्री गोस्वामी जी तटस्थ रहे, सावधान रहे। बोले पूरी श्री रामचरित मानस में 27 नारियां और 5 नारियां तो ऐसी हैं जिनकी एक ही राशि है। सबसे पहले नंबर पर सती, दूसरे नंबर पर सीता, तीसरे नंबर पर सबरी, चौथे नंबर पर शूर्पणखा और 5वें नंबर पर स्वयंप्रभा। पांचों नारियों की एक ही राशि, सासा पर सबका नाम, लेकिन पांचों नारियां भगवान को पाना चाहती हैं, पर पाने में भेद है। जो मैया सती हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं परीक्षा से, जो मैया सीता हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं इच्छा से, जो मैया सबरी हैं वो भगवान को पाना चाहती हैं प्रतीक्षा से, और जो शूर्पणखा है वो भगवान को पाना चाहती है समीक्षा से, और जो स्वयंप्रभा है वो भगवान को पाना चाहती है इच्छा से, शिक्षा से। पांचों नारियां भगवान को पाना चाहती हैं, लेकिन पाने में भेद है। भगवान प्रतीक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन भगवान कभी भी परीक्षा का विषय नहीं हो सकता। और आज मैया सती परीक्षा लेने के लिए आई। बोले स्वरूप बनाया मैया सीता का, और जैसे ही आगे चल पड़ी, बोले नजर पड़ी लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। ईमानदारी से बताओ, 15 साल से कथा हो रही है, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है। नजर पड़नी चाहिए थी राम की, लेकिन राम की नजर नहीं पड़ी, लक्ष्मण की नजर पड़ी। देखना क्या चाहिए था? देखना चाहिए था सती को, लेकिन सती दिखाई नहीं दी। गोस्वामी ने लिखा, बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, उमा को देखा। और आप मानस पढ़ लेना, अभी उमा का जन्म ही नहीं हुआ, पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ। जब मैया सती अपनी प्राणों का त्याग करेंगी और जाकर के हिमांचल के घर में जन्म लेंगी, बोले महाराज तब उमा नाम उनका रखा जाएगा। लेकिन गोस्वामी ने लिखा, बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। और पहले तो नजर लक्ष्मण की पड़नी चाहिए थी, राम की पड़नी चाहिए थी, लेकिन राम की नहीं, लक्ष्मण की पड़ी। कभी कभी आगे वाले की नजर नहीं पड़ती, पीछे वाले की नजर पड़ जाती। और बोले जैसे ही देखा लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, तो किसी ने कहा कि बाबा ये उमा दिखाई क्यों दी? या तो सती दिखनी थी, और सती ने सीता का स्वरूप बनाया था तो सीता दिखनी थी, लेकिन ना तो सती दिखी ना ही सीता दिखी। बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, उमा दिखी। तो संतों ने कहा कि यदि अध्यात्म से देखा जाए तो राम है ब्रह्म और लक्ष्मण है वैराग्य। और वैराग्य की दृष्टि इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो आपके भूत को तो छोड़ो, आपके वर्तमान को तो छोड़ो, वो आपके भविष्य का भी बता देते हैं कि आपके भविष्य में अब क्या होने वाला है। आज देखा और देखते ही कहा, अरे मैया सती, तुमने मेरी भाभी सीता का स्वरूप बनाया है और आप मेरे भैया के आगे चलने लगी। मैं ब्रह्मचारी लक्ष्मण हूँ, वैराग रूपी लक्ष्मण हूँ। मैं देख करके कह रहा हूँ, अब ना तो तुम सती रहोगी और ना तुम सीता रहोगी, अब तो तुम्हारा मरण होगा। और जब मरण होगा तो तुम हिमांचल की पुत्री उमा बन करके आओगी। महाराज, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, जब हमारे भारत देश में कोई बहन, कोई बेटी मर्यादा की सीमा को लांघती है, मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करती है, तो या तो उस नारी का हरण हो जाता है या फिर उस नारी का मरण हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे, भाभी इस रेखा को पार करके मत जाना। और जब मैया जानकी ने रेखा को पार किया तो मैया जानकी का भी हरण हो गया। और आज लक्ष्मण कहते हैं, अरे मैया सती, तुमने मर्यादा की सीमा को लांघा है, मर्यादा की सीमा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब ना तुम
सती रहोगी ना सीता रहोगी, अब तो तुम्हारा मरण होगा, और जब मरण होगा तो तुम उमा बन करके आओगी, हिमांचल की पुत्री बन करके आओगी। आज बोले मैया सती को देखा तो राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर का पता पूछा, और भगवान शंकर का पता पूछने के बाद आज मैया सती समझ गई कि तो ब्रह्म है, ये भगवान है। मेरे पति देव ने कितना समझाया, मैं मानी नहीं। और आज जिस समय भगवान श्री राम ने अपनी माया को दिखाया, बोले अनेकों रमा उमा ब्रह्माणी ब्रह्म की सेवा कर रही हैं। मैया सती ने अपने नेत्रों को बंद किया, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया भगवान ने माया को समेटा और बोले महाराज चल पड़े वहां से। आज मैया सती लौट करके आई, पूछ लिया सती ले आई परीक्षा, तो आज सती झूठ बोल गई कि कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। आज मैया सती झूठ बोल गई और कहा कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, मैं तो केवल प्रणाम करने के लिए गई। आज भगवान ने सोचा, भगवान शंकर ने, कि जब यहाँ पर हम कह रहे थे सती ये वही ब्रह्म राम है जिनका मैं दिन रात भजन करता हूँ, तब मानने के लिए तैयार नहीं थी और वहां पर केवल और केवल प्रणाम करने के लिए गई। और आज जिस समय नेत्र बंद करके देखा, भगवान शंकर ने सोचा अरे सती तुमने तो सीता का स्वरूप बनाया है और मेरे इष्ट ने तुम्हें प्रणाम किया, अब इस तन से मेरी और आपकी पति पत्नी के रूप में कभी भेंट नहीं हो सकती। और बोले महाराज भगवान शंकर ने प्रण कर लिया, त्याग कर दिया। गोस्वामी ने लिखा, बोले शिव समको रघुपत व्रत धारी और बिन अग तजी सती अस नारी। अग माने पाप, बोले बिना किसी पाप के कारण आज बोले मैया सती का भगवान भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया। क्या गलती बहुत बड़ी थी? बोले महाराज यदि लौकिक दृष्टांत से देखा जाए तो गलती बहुत छोटी थी, केवल इतनी सी गलती थी कि कोई सास और बहू कथा सुनने के लिए आई और अचानक से जल वृष्टि होने लगे। वही बहू नई नवेली है, उछलते कूदते हुए जल्दी घर में पहुंच गई। बोले बाहर के कक्ष में सासू माँ के वस्त्र टंगे हुए हैं। बहू ने सोचा कि यदि हम अंदर जाते हैं तो कक्ष गीला हो जाएगा, क्यों ना सासू माँ के वस्त्र पहन लें और उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। और बोले महाराज उस बहू ने अपने सासू माँ के वस्त्र पहने और पीठ देकर के खड़ी हो गई और बाहर से उसका पति आया। बोले माँ के वस्त्र पहने हैं, पति समझ नहीं पाया और पति ने कहा कि अम्मा कितने टाइम की वर्षा हो रही है, तुम कहाँ थी? और बोले जैसे ही मुड़ करके देखा तो अम्मा नहीं, वो तो पत्नी थी। बोले क्या भूलवश पत्नी को माँ कह देने से, अम्मा कह देने से क्या पत्नी का परित्याग कोई पति कर देगा? बस इतनी सी ही गलती मैया सती ने की थी। बोले स्वरूप बदला, सती से सीता का स्वरूप बनाया और भगवान भोलेनाथ ने बोले उन्हें माँ कह दिया। और माँ कह देने से आज भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे सती मेरे इष्ट ने तुम्हें माँ कहा है, इसलिए अब इस तन से हमारी आपकी भेंट नहीं हो सकती। और बोले महाराज जैसे ही परित्याग किया, समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए। और जब समाधि लगा करके बैठे
और बोले 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली, मैया सती आई। बोले पत्नी का स्थान वाम भाग में होता है, लेकिन आज वाम भाग में स्थान भोलेनाथ ने नहीं दिया, आज सामने आसन बिछा दिया।